27वीं आईनी तरमीम ने खतरे की घंटी बजा दी है। जो लिस्ट अडयाला जेल की इंतजामिया को दी गई है, भिजवाई गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो सलमान अकमद साहब ने नहीं दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इंटरनल सर्द महरी चल रही है, इस मामले को लेके आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 3 नवंबर है, दिन है पीर का और साल 2025। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम ने खतरे की घंटी बजा दी है। 27वीं आईनी तरमीम में क्या कुछ शामिल किया जा चुका है और आइंदा आने वाले दिनों में 27वीं तरमीम में क्या नए प्रपोजल शामिल हो सकते हैं। 27वीं तरमीम के इस हुकूमती पैकेज ने किस किस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। एक तो इस बड़ी खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी है। पीटीआई में जो इंटरनल लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इंटरनल सर्द महरी चल रही है, इस मामले को लेके आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उस खबर की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे जो पाकिस्तान किडनी लीवर इंस्टीट्यूट ने एक बड़ा अहम संग मील अबूर किया है, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, बात है 2017 की, जब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला हुआ करते थे। और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब के वजीर आला थे तो उनकी तरफ से पंजाब भर में मुख्तलिफ नए हॉस्पिटल बनाए गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में RIC के नाम से हॉस्पिटल बनाया गया, लाहौर में आरजा कलब का हॉस्पिटल बनाया गया, मुल्तान में, यानी बहुत सारे स्टेट ऑफ द आर्ट जो हेल्थ के इंस्टीट्यूट थे उनकी बुनियाद रखी गई। उनमें एक इदारा लाहौर में जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, जिसका संगे बुनियाद रखा गया, वो PKLI था। अब PKLI क्या है? पाकिस्तान किडनी लीवर इंस्टीट्यूट। अब इसमें जो लीवर के मरीज हैं, जो किडनी के मरीज हैं, उनका इलाज मुआवजा होना था। यह हॉस्पिटल बनने से पहले कोई लगभग 500 के करीब जो मरीज हैं वो बाहर जाया करते थे जिगर के ट्रांसप्लांट के लिए, जिससे कीमती ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान से निकल के दूसरे ममालिक में जाता था। महंगा इलाज था और इस इलाज की जो कॉम्प्लिकेशन थी वो अलहदा थी। तो 2017 में जब इस मंसूबे का संगे बुनियाद उस वक्त के 2017 में जब इस मंसूबे का संगे बुनियाद उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ साहब ने रखा, तो उन दिनों नाजरीन कुछ तब्दीली की हवाएं चलना शुरू हुई और उन तब्दीली की हवाओं ने इस इंसानी खिदमत का जो मंसूबा था इसको भी अपनी लपेट में ले लिया। यह मंसूबा अभी बनना शुरू हुआ था। शहबाज शरीफ साहब ने इस मंसूबे का जो सरबराह है वो डॉक्टर सईद को लगाया था। डॉक्टर सईद साहब जो हैं वो बैरून मुल्क बड़ी हेल्दी वहां पे सैलरी, बड़ा हेल्दी पैकेज ले रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस मंसूबे को रन करने के लिए, इस मंसूबे के सरबराह के तौर पे वो पाकिस्तान वापस आए। लेकिन यहां पे केस चला सुप्रीम कोर्ट में, साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब के दौर में, और मीडिया पर भी इस मंसूबे के खिलाफ पूरी मीडिया कैंपेन चलाई गई। हुआ क्या कि इस मंसूबे को आगे बढ़ाने की बजाय इमरान खान साहब के दौर में, तब्दीली के दौर में, इस PKLI के मंसूबे को, इंसानी खिदमत के इस इंस्टीट्यूट को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया। जब दोबारा PDM की हुकूमत आई, इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं रहे, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं रही, तो शहबाज शरीफ साहब ने इस मंसूबे को दोबारा से रिवाइव किया, इसकी बहाली कराई। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर, और पंजाब में वजीर आला जो थे वो मोहसिन नकवी साहब थे। अब इन पिछले 3 से 4 सालों में इस PKLI हॉस्पिटल से जो लोगों को रिलीफ मिला है, नाज़रीन, संगे मील ये अबूर किया गया है कि पिछले 4 सालों में जब से ये मंसूबा चला है, ये मंसूबा रिवाइव हुआ है, 1000 जिगर के जो ट्रांसप्लांट हैं, जो पेबंदकारी है, उसको मुकम्मल कर लिया गया है। और 1000 का ये जो मैजिक फिगर है, इसको अबूर करने के बाद अब PKLI जो हॉस्पिटल है, ये दुनिया के बड़े हॉस्पिटल में इसका शुमार होने लगा है। अब तक पिछले 4 सालों में PKLI हॉस्पिटल में 40 लाख मरीजों का इलाज हो चुका है, और जिसमें 80 लाख मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज बिल्कुल फ्री किया गया है, रियासत के खर्च पे किया गया है। पंजाब हुकूमत के जो पैसा है, जो कि पंजाब की आवाम का पैसा है, उस पैसे से लोगों का मुफ्त इलाज किया गया है, 80% मरीजों का। और जो लोग पे करके अपना इलाज मुआवजा वहां पे करवाया जिन्होंने, उनसे भी एक
कोई बड़ी अमाउंट नहीं ली गई। जब आप बैरून मुल्क जाते हैं इलाज मुआवजे के लिए इन्हीं अमराज का, चाहे वो किडनी का कोई मरीज है, चाहे वो लीवर का कोई मरीज है, यानी जिगर का मरीज है, तो आपके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते थे। लेकिन यहां पे सिर्फ 60 लाख रुपया टोटल। अगर आपने लीवर का ट्रांसप्लांट कराना है, आप साहिब हैसियत हैं, तो 60 लाख रुपया खर्च होता है। अब आप सोचें कि यही इलाज कराने के लिए जब आप बैरून मुल्क जाते हैं तो उस मुल्क का वीजा हासिल करना, वहां पे अकोमोडेशन हासिल करना, वहां हॉस्पिटल में अपने पेशेंट के लिए एडमिशन हासिल करना, तो कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। आपको मुल्क से बाहर जाना पड़ता है, अपनों से बाहर जाना पड़ता है, और वहां पे इलाज मुआवजा जब चल रहा होता है तो पीछे जो आपके लवाहिकीन होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जो आपके करीबी अजीज होते हैं, वो अलग से परेशान होते हैं। उनको मालूम ही नहीं होता कि वहां पे क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। बस वहां से मरीज इलाज करा के पाकिस्तान वापस आ जाता था। लेकिन यहां पर तो जब लाहौर में ये स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया गया है, आप पल पल की मरीज की खबर ले सकते हैं। मरीज का जब ऑपरेशन हो जाता है, ट्रांसप्लांट हो जाता है, आप जाके उसकी तीमारदारी भी कर सकते हैं। तो ये जो ख्वाब था शहबाज शरीफ साहब का, ये मुकम्मल हुआ है। और इस वक्त इस मंसूबे की जो सरपरस्ती है वो पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा कर रही हैं। और मरियम नवाज साहबा की सरपरस्ती में ये जो मंसूबा है, इंसानी खिदमत का जो इदारा है, ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है और इंसानी खिदमत की PKLI जो है वो अलामत बन चुका है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो हमारे ब्लॉग की दीगर खबरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन हम बात कर लेते हैं जो 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक आज खबर सामने आई है कि हुकूमत ने अपनी जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके साथ 27वीं आईनी तरमीम के पैकेज पर मुशावरत का आगाज कर दिया है। और इस मुशावरत की डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास है वो 6 नवंबर को बुला लिया है। अब सवाल यह है कि 27वीं आईनी तरमीम में कौन से प्रपोजल शामिल किए गए हैं। तो नाज़रीन 27वीं आईनी तरमीम में जो सबसे अहम नुक्ता शामिल किया गया है वो आईनी अदालत के कयाम का है कि अब सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच नहीं बल्कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए उस आईनी बेंच को आईनी अदालत में तब्दील किया जाएगा। और यह आईनी अदालत का कंसेप्ट दुनिया के लिए नया नहीं है। दुनिया के कई ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद हैं और जो पीपल्स पार्टी मुशर्रफ नवाज, जिस पर बाद अज़ां तहरीक इंसाफ ने भी सिग्नेचर किए थे, चार्टर्ड ऑफ मिसाके जमहूरियत जो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के दरमियान और नून लीग के दरमियान हुआ था, जिसमें बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल हो गई थी, उसमें भी आईनी अदालत जो है वो शामिल थी। अब इसमें एक नुक्ता तो आईनी अदालत के कयाम का आ गया 27वीं आईनी तरमीम में। दूसरा नुक्ता इसमें यह है कि हाई कोर्ट के जजेस का एक ही पोल बनेगा, सीनियरिटी का एक ही पोल बनेगा, और उसके साथ साथ जजेस का जो ट्रांसफर है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, उसको भी शामिल किया जा रहा है। गालिबन उसमें जो कंसेंट वाला ऑप्शन है कि किसी जज को अपना अगर आपने एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है तो उसकी कंसेंट ली जाएगी, तो कंसेंट वाली जो शर्त है शायद उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। और तीसरा इसमें नाज़रीन जो बात शामिल की गई है वो NFC अवार्ड है। NFC अवार्ड में जो सूबों का हिस्सा है उससे मुतल्लिक भी तरमीम का हुकूमत का इरादा है। और चौथी इसमें बात आर्टिकल 243 में तरमीम है। अब आर्टिकल 243 क्या है? आर्टिकल 243 जो है अफवाज पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं उनकी तकर्री से मुतल्लिक है। सदर पाकिस्तान का अख्तियार है, वजीर आजम एडवाइस करते हैं, सदर पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की अपॉइंटमेंट करते हैं। तो इसको भी इस 27वीं आईनी तरमीम के पैकेज में शामिल किया गया है। लेकिन तरमीम क्या होगी, ये जब तरमीम तहरीरी तौर पे सामने आएगा उसका मुसविदा, तो फिर पता चल पाएगा कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तकर्री से मुतल्लिक, तैनाती से मुतल्लिक अब हुकूमत क्या तरमीम करने जा रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन 18वीं तरमीम में जो एजुकेशन का सब्जेक्ट और जो पॉपुलेशन का सब्जेक्ट जो है सूबों को डिवॉल्व कर दिया गया था, सूबों के सपोर्ट कर दिया गया था। अब इस तरमीम में यह नुक्ता भी शामिल है कि पॉपुलेशन और एजुकेशन के जो सब्जेक्ट है वो वफाक को वापस किया जाए। ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं ये वफाक चलाएगा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती कैसे होगी उसे भी 27वीं आईनी तरमीम में जो है वो अमेंड किया जा रहा है, नई तरमीम उसमें लाई जा रही है। तो ये तो नाज़रीन 27वीं आईनी तरमीम का पैकेज है। लेकिन तहरीक इंसाफ की नाज़रीन जो लड़ाई है, पिछले हफ्ते जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन मुलाकात से पहले 2 फहरिस्तें सामने आई थी। एक फहरिस्त जो है बैरिस्टर अली जफर ने जारी की थी, दूसरी फहरिस्त जो है वो सलमान राजा साहब ने जारी की थी। और राजा साहब ने कहा था कि दरअसल चूंकि
हाई कोर्ट में अडयाला जेल के इंतजामिया का यह कहना है कि मेरे सिग्नेचर के साथ जो लिस्ट जाएगी उसी लिस्ट के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकातें करवाई जाएंगी। तो मेरी लिस्ट जो है, सेक्रेटरी जनरल राजेश साहब ने कहा था कि वो तो वैलिड है, लेकिन शायद गलतफहमी से बैरिस्टर अली जफर साहब ने जो है वो फरिश्त जारी कर दी है। जबकि बैरिस्टर अली जफर साहब का यह कहना है कि मुझे इमरान खान साहब ने मुलाकातों से मुतल्लिक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है, तो लिस्ट मैं दूंगा। तो वो उस दिन जो लड़ाई चली थी, जिसकी कुछ वजाहत सलमान राजा साहब ने की थी, आज जो लिस्ट अडयाला जेल की इंतजामिया को दी गई है, भिजवाई गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो सलमान राजा साहब ने नहीं दी है। जिस वक्त मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब नई जो मुलाकातों की फहरिस्त कल के लिए दी गई है, क्योंकि मंगल का दिन खान साहब के साथ मुलाकातियों का दिन होता है। यह लिस्ट भी बैरिस्टर अली जफर साहब ने दी है अडयाला जेल की इंतजामिया को, और यह लिस्ट पब्लिक भी हो गई है। अब इस लिस्ट में बैरिस्टर गौहर का नाम है, इस लिस्ट में हामिद खान का नाम है, इस लिस्ट में लतीफ खोसा साहब का नाम है, और जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं बैरिस्टर अली जफर साहब ने उनका नाम चौथे नंबर पे लिखा है। 5वें नंबर पे मिशाल यूसुफजई का नाम है, और 7वें नंबर पे, अपना 6ठे नंबर पे बैरिस्टर अली जफर साहब ने अपना नाम तहरीर किया है। यानी कल की अगर ये बानी तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाती है, तो दो चीजें वहां पे खान साहब के साथ डिस्कस की जाएंगी। एक तो जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई मिशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा के माबैन, अगर राजा साहब को मुलाकात की इजाजत मिल गई, मिशाल यूसुफजई को मुलाकात की इजाजत मिल गई, तो कल ये कंट्रोवर्सी, जो ये दोनों पीटीआई के रहनुमा एक दूसरे के आमने सामने आए हैं, एक दूसरे को सोशल मीडिया पे इन्होंने जवाब दिया है, सख्त जवाब दिया है, एक दूसरे पे तनकीद की है, तो ये मामला खान साहब के सामने डिस्कस हो सकता है। और इसके साथ साथ जो फहरिस्तें जारी करनी है, वे फहरिस्त कौन जारी करेगा, कोऑर्डिनेटर कौन है, खान साहब ने जिम्मेदारी किसकी लगाई है। तो राजा साहब कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है। तो ये कल दोनों भी खान साहब के साथ अगर मुलाकात की इजाजत मिल गई, तो ये मामला भी खान साहब के सामने डिस्कस किया जाएगा। बाकी जो पार्टी के मामलात हैं कि मुजामत का बयानिया चलना है या मफामत का बयानिया चलना है, वो चीजें भी खान साहब के साथ डिस्कस होंगी। तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर जो चल रही इंटरनल जो लड़ाई है, जो सर्दमहरी है, आज उसमें जो डेवलपमेंट हुई है कि लिस्ट जो है सलमान राजा साहब की जानिब से जारी करने के बजाय आज दोबारा जो है वो अली जफर साहब ने जारी कर दी है।